नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि IQ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो हम लोगों की अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्थान की जो सीरीज चल रही है, उसमें आज हम लोग जो है कि सार्क के बारे में जानेंगे कि सार्क क्या है। सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं। एस से होता है द साउथ, ए से होता है एशियन, फिर ए से होता है एसोसिएशन, आर से होता है फॉर रीजनल और सी से होता है कोऑपरेशन। इसको बोलते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हिंदी में इसको बोलते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और अंग्रेजी में इसको जो है कि द एसोसिएशन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसको जब शार्ट में कर देते हैं तो ये सार्क हो जाता है। और इसका मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी में है। फिर जो है कि इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई थी। और इसके सदस्य देश हैं, 8 सदस्य देश हैं। उसमें जो है कि भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, फिर जो है कि मालदीव और अफगानिस्तान है। फिर इसके बाद जो है कि आगे हम लोग जानते हैं कि संगठन के कार्य क्षेत्र क्या क्या है। जैसे कि मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, फिर जो है कि पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा और बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ाना, फिर आर्थिक व्यापार को बढ़ाना। आर्थिक व्यापार वित्त हो गया, एक दूसरे के जो है कि सहयोग से आगे बढ़ाना। फिर सामाजिक मुद्दे जैसे कि गरीबी उन्मूलन हो गया, फिर सूचना और प्रौद्योगिकी हो गया, फिर जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, और संस्कृति और अन्य क्षेत्र में जो है कि मिलकर काम करना इस संगठन का मतलब उद्देश्य है, कार्य क्षेत्र है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान की सदस्यता क्या है, कब मिली इसको सदस्यता। यानी कि पहले जब स्थापना हुआ था तो जो है कि हम लोगों के इसमें सार्क में जो है कि 7 ही देश उसकी स्थापना किए थे 1985 ईस्वी में। लेकिन जब कुछ समय के बाद 2007 में जो है कि संघ का 14वां अधिवेशन जब नई दिल्ली में हुआ तो उसमें जो है कि अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया। जो अप्रैल 2007 में संघ के 14वें अधिवेशन में जो कि नई दिल्ली में हुआ था, उसमें जो है कि अफगानिस्तान को संघ का 8वां देश बनाया गया। फिर इसके बाद इनकी जो है कि सार्क का उद्देश्य भी जान लेते हैं कि इसका क्या, किस उद्देश्य से इसका निर्माण हुआ था। जैसे कि दक्षिण एशिया के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। फिर जो है कि इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और संस्कृति और विकास में तेजी लाना। फिर इसके बाद जो है कि सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान करना तथा उनकी क्षमताओं को आकलन करना। दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और उनको मजबूत करना। फिर जो है कि एक दूसरे की समस्याओं का जो मूल्यांकन करना, आपसी विश्वास को बढ़ाना और जो है कि समझ को बढ़ाना और मिलकर कार्य करना, ताकि इस क्षेत्र में शांति और आर्थिक वृद्धि की हम लोग आगे बढ़ा सके। फिर इसके बाद जानते हैं कि इस सदस्य देशों की राजधानियां कहाँ हैं। 8 देश हैं तो इनकी राजधानी कहाँ कहाँ है। जैसे भारत है तो इसकी नई दिल्ली, नेपाल है तो काठमांडू, फिर मालदीव है तो माले, भूटान है तो थिम्पू। फिर इसके बाद श्रीलंका आ जाता है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और फिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इनका हम लोग जो है कि महत्व जान लेते हैं। जैसे सार्क और इसका महत्व क्या है कि इनका क्षेत्रफल 3% है। यानी सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है, और विश्व की कुल आबादी का ये 21% जो है कि योगदान देते हैं। क्षेत्रफल मात्र 3% है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र इनका क्षेत्रफल 3% है, लेकिन आबादी विश्व की कुल आबादी का 21% है, और अर्थव्यवस्था लगभग इनका 4% है। यानी विश्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी लगभग 4% है। इसलिए सार्क का महत्व काफी बढ़ जाता है। इस तरह से आप लोग जो है कि इस सीरीज को आप लोगों ने समझा होगा, और सार्क को समझने में आसानी से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको आप लोग याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सार्क क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। चाहे सार्क लिख देगा तो उसमें पूछ देगा कि आर का मतलब क्या है,
तो आपको पता होना चाहिए रीजनल है। फिर इसके बाद ये पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क में अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया था, तो वो भी पता होनी चाहिए। और एक चीज बता देते हैं कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी में है, और इसका जो सचिवालय है, सचिवालय भी काठमांडू में है। लेकिन जब इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था, लेकिन इसके सचिवालय की स्थापना 2 साल बाद यानी 1987 में हुआ था। इस तरह से इसको आप लोग याद करिएगा। इनकी राजधानी भी पूछ देता है कभी कभी, आप लोगों को याद होना चाहिए। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।